बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमी मुख्तार। मेरा पंजाब जाने का अचानक से इत्तफ़ाक़ हुआ। बहुत शदीद गर्मी थी और फिर एक दिन गांव की मैंने सोचा सैर भी की जाए, कज़न के घर भी जाया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि अपने वीवर को भी इसकी सैर करवाई जाए। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा आया। इतनी ग्रीनरी देखकर, इतनी सख्त गर्मी में दरख्त में ये देखें माशाल्लाह से ये ट्रेन का सफ़र कर रही थी तो रास्ते में ये ट्रेन ने हमें यहाँ पर क्रॉस किया और ये रास्ते के नज़ारे हमारे ऑन द वे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ट्रेन का बहुत ही मज़ेदार सा सफ़र। उसके बाद ये हमारे गांव आते हुए बहुत ग्रीनरी और बहुत ही यहाँ पर दरख्त, किन्नू के, आमों के बागात यहाँ पर नज़र आ रहे थे। आजकल यहाँ पर कपास लगाने का मौसम है और कहीं पर तो छोटी छोटी, अक्सर जगहों पर छोटी छोटी कपास भी लगी हुई है। और ये देखें जनाब, ये कपास छोटी छोटी सी हमारे पौधे यहाँ पर नमूदार हो रहे हैं और ये हमारे किसान भाई जो हैं यहाँ पर इसकी गुडाई कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा यहाँ पर ये नज़ारा हमें लग रहा है। और यहाँ हैंडपम्प का जो है वो ठंडा ठंडा सा पानी, ये मेरी कज़न का माशाल्लाह से होता है उमर, जो कि बहुत एक्साइटेड है हमारे जाने पर और इस तरह से हैंडपम्प से ये पानी जो है वो निकाल के हमें दिखा रहा है। अब मेरे हस्बैंड सईद साहब को भी यहाँ पर देख कर के प्यास लगी और वो भी आए यहाँ पर ये मज़ेदार सा पानी पीने के लिए, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर ये पानी की जो ख़ासियत है वो ये है कि खाना बहुत जल्दी हज़म करता है। बहुत ही दिलफ्रोज़ यहाँ पर जो है नज़ारा है। आम के दरख्त के नीचे ये हैंडपम्प है और छोटे से उम्र ने यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है। माशाल्लाह से दूर दूर हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। ये देखें जनाब, अनार यहाँ पर लगे हुए हैं छोटे छोटे। कैमरा तो शायद इतना दिलफरेब मंज़र तो आपको ना दिखा सके, लेकिन मैं अपनी जो कैफियत आपको बता नहीं पा रही कि इतना खूबसूरत ये मंज़र है। ये लीमू का दरख्त है यहाँ पर, ये ग्रीन ग्रीन देखें यहाँ पर लीमू लगे हुए हैं। तकरीबन 10-15 दिन तक जो है ये हमारे पीले होना बीच बीच में से शुरू हो जाएंगे। देसी लीमू का दरख्त है, साथ ही दूसरा चाइना लीमू के दरख्त हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लीमू के दरख्त भी लगे हुए हैं। ये छोटे छोटे से बहुत नज़दीक से दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि ये देखें लीमू कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर। और ख़ास तौर पे जब मैंने इसको तोड़ा तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू इनमें से आ रही थी। फ्रेश लेमन की खुशबू तो बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। ये देखें जी, अब आमों के यहाँ पर दरख्त स्टार्ट हो गए हैं और ये कैरियाँ देखें माशाल्लाह से कितनी लगी हुई हैं। कोई कलमी आम है, कोई देसी आम है और कहीं पर ये देखें प्यारे प्यारे से गुच्छे आमों के लगे हुए हैं। अच्छा जनाब, ये देखें छोटी छोटी नज़र आ रही होंगी, ये हमारे यहाँ खरबूजे की बेलें लगी हुई हैं। अभी खरबूजे की बेलें बहुत छोटी हैं। ये सारा किन्नू का बाग है, जो देखें दरख्त कितनी तरतीब से जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। ये एक छोटा सा आम का दरख्त है जो शायद ज़ाया हो गया था, उसकी जगह नया दरख्त जो है वो लगाया गया है। अच्छा जनाब, ये जब हम गंदम की कटाई करते हैं तो उसके बाद जो उसमें से भूसा निकलता है, जो कि जानवरों के लिए भी यूज़ होता है और आप अपनी ज़ुबान में पता नहीं क्या कहते हैं, जो कि मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो उसके ऊपर इस तरह से नरम सी मट्टी करके जो इसके ऊपर डाल दी जाती है, तो उसको इस तरह से खेतों में ही सेव कर दिया जाता है ताकि पूरा साल इस्तेमाल में आ सके जानवरों वगैरह के लिए। ये देखें कितना अच्छा सा ये भी अंदाज़ है। ये बाजरा यहाँ पर देखें कितना दिलफरेब मंज़र पेश कर रहा है और ये ग्रीनरी कितनी खूबसूरत मालूम हो रही है। ये देखें जनाब, अरे वाह, ये तो लसूड़े का दरख्त है। ये देखें लसूड़े कितने अच्छे इसमें लगे हुए हैं। लसूड़ों का जो अचार बनाया जाता है बहुत ही मज़ेदार सा अचार होता है। धूप बहुत ज़्यादा है लेकिन इस ग्रीनरी में इतनी गर्मी और धूप जो है वो फील नहीं हो रही, क्योंकि मंज़र बहुत दिलफरेब है। ये देखें जनाब, ये गुलाब का दरख्त है जो कि गर्मी में भी अभी भी इसमें गुलाब निकल रहे हैं। और ये देखें जनाब, ये भी कलमी आम यहाँ पर लग रहे हैं और दरख्त बहुत छोटा सा है, लेकिन देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें कैरियाँ कितनी लगी हुई हैं। कच्चे आम या कैरियाँ कह लें। इसके साथ ही फिर देखें यहाँ पर एक प्यारा सा गुलाब का यहाँ पर पौधा मौजूद है और साथ ही पानी की छोटी सी यहाँ पर खाई है। आगे ये फिर कुछ तो मैंने यहाँ से कैरियाँ तोड़ी भी हैं और ये देखें ये बिल्कुल देसी आम हैं जिनका कि अचार बनाया जाता है।
ऊपर तक ये कच्ची कैरियों, कच्चे आमों से और कैरियों से भरा पड़ा है। और साथ ही यहाँ पर भी एक और बाग हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। कीनू का बाग है ये, जिसमें अभी से छोटे छोटे से कीनू नमूदार होना शुरू हो गए हैं, जो कि नवंबर और दिसंबर में ये फल तैयार होगा। अरे वाह, ये तो देखें, ये तो यहाँ पर सईद साहब अंगूरों की बेल के पास पहुँचे हुए हैं। और ये देखें माशाल्लाह से प्यारे प्यारे से यहाँ पर अंगूरों के गुच्छे लगे हुए हैं। ये देखें जनाब, नज़दीक से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। ये देखें अंगूर लगे हुए हैं, जो कि 15-20 दिन तक पक के बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अंदर ही अंदर ये अंगूरों के छुपे हुए गुच्छे, ये देखें जनाब, ये और गुच्छे यहाँ पर नज़र आए। मैंने पत्तों को हटाने के बाद आपको कैमरे की आँख ये दिखा रही होगी कितने खूबसूरत से यहाँ पर अंगूरों के गुच्छे भी लगे हुए हैं। और तोड़ के यहाँ पर खाने का मज़ा तो और ही अलग है। अभी थोड़े थोड़े से यहाँ पर ये खट्टे हैं, कच्चे हैं, लेकिन मज़ेदार लग रहे हैं। अब हम वापसी अपने गांव की तरफ फिर दोबारा जा रहे हैं। और ये देखें रास्ते में कीनू के, आमों के बागात जो हैं यहाँ पर। वैसे कीनू के बागात मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं, अक्सरियत यहाँ पर कीनू के बागों की है। ये देखें जनाब, एक गाय भी हमें यहाँ पर नज़र आई है रास्ते में। फिर अब हम यहाँ पर रुके हैं थोड़ी देर के लिए। ये गाँव की सैर है, सादा से लोग, सादा सी ज़िंदगी और सादा सादा रहने का यहाँ पर अंदाज़। मेरी नज़र में तो ये घर बहुत ही खूबसूरत से हैं, जहाँ प्यार और मोहब्बत बहुत ज़्यादा रची बसी हुई है। ये छोटा सा स्कूल हमारी नज़रों से यहाँ से गुज़रा है और गांव की अनमोल ज़िंदगी। अब हमारी वापसी है और वापसी के लिए ये देखें दिलफरेब नज़ारा है कि एक ट्रेन हमें क्रॉस कर रही थी, लेकिन उसको पीछे छोड़ दिया है हमारी ट्रेन ने। और हमने ये नज़ारा भी अपने कैमरे में जो है महफूज कर लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह बहुत महसूस होंगे आप इसको देखकर। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।